To compress, you may follow which of the following steps are selecting the file और folder to be compressed। मतलब कोई फाइल, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर का सेटअप हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई फोल्डर हो, उसको कंप्रेस करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अगर कंप्रेस करना है, जनरली एक ही स्टेप एक ही सीक्वेंस ही है। कंप्रेस अगर करना है, किसी फाइल को छोटा करना है, फोल्डर को छोटा करना है, छोटे फोल्डर में डालना है, जिप्ड फाइल बनाना है, तो उसके लिए उस पर राइट क्लिक करना होगा और उसके बाद सेंड टू जिप्ड फोल्डर कर देंगे। तो उस तरह से आपका फाइल कंप्रेस मतलब समझ गए, किसी फाइल या फोल्डर को एक तरह से छोटा रूप में डालना। चलिए आगे। वेयर वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र डेवलप्ड। फर्स्ट वेब ब्राउज़र डेवलप कहाँ हुआ था? तो आप देखेंगे कि वैसे तो इसका आंसर है सर्न, स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा के नज़दीक एक शहर पड़ता है सर्न। वहाँ पर टिम बर्नर्स ली WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं, इंटरनेट के पेज के जो आविष्कारक हैं, जिसका आविष्कार 1989 में किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब पेज का आविष्कार, इंटरनेट के पेज का आविष्कार 1989 ईस्वी में 1989 में किया गया था। उसके जस्ट बाद ही एक टिम बर्नर्स ली ने ही एक उसको ब्राउज करने के लिए एक ब्राउज़र बनाया। वो ब्राउज़र को तो लिख चुका था 1990 में, मतलब 1990 में, लेकिन उसको रन करवाया, प्रैक्टिकल में बदला 1991। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1991 में टिम बर्नर्स ली ने वेब ब्राउज़र को बनाया था। और आगे चलेंगे। To copy same formula to the cell, select cell and write the formula in a usual way as you would do it for the first cell, then press डैश टू गेट सेम फार्मूला फॉर ऑल सेल्स। आप देखेंगे यहाँ पर क्या कर रहा है, गेट द सेम फार्मूला फॉर ऑल सेल्स। उसके पहले क्या कर रहा है, सेलेक्ट सेल एंड राइट द फार्मूला। हम किसी सेल में फार्मूला को टाइप कर देते हैं। एक्सेल के सीट के किसी सेल में हम फार्मूला को जब टाइप कर देते हैं और उस टाइप करने के बाद कौन सा बटन प्रेस करेंगे, कौन सा बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद क्या है, गेट दी सेम फार्मूला फॉर ऑल द सेल्स। कौन सा बटन प्रेस करेंगे कि फार्मूला कॉपी होने लगेगा, मतलब जिस सेल में जाएंगे कॉपी होने लगे। बात को समझे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी सेल में हम फार्मूला टाइप कर चुके हैं, उसके बाद वही फार्मूला को हमको दूसरे सेल में बार बार ले जाना है, तो कौन सा की प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की, जो वो फार्मूला कॉपी होते चले जाए। तो उसके लिए आप जिस में फार्मूला लिखे हैं उस फार्मूला वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल इंटर जितना बार दबाएंगे, नीचे जितना बार कर्सर आएगा, सेम फार्मूला कॉपी होते जाएगा। अब देख लीजिए दूसरा ऑप्शन जो भी है उसको देख लेंगे। इंटर से हम एक सेल नीचे आते हैं, एक स्टेप F। जनरली F7 का तो जनरली यूज नहीं है, देखेंगे आगे। अल्ट इंटर से एक ही सेल में, यानी व्रेप टेक्स्ट का एक तरह से काम करता है। एक ही सेल में इंटर दबा के उसी सेल में लिखना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन, तो अल्ट इंटर है। F7 बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आगे चलेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो आप जानते ही होंगे, मैं बहुत बार कर चुका हूँ इसको। आगे बढ़ेंगे। फास्ट USB ट्रांसफ़र के लिए, क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। USB 4.0 और द हाई स्पीड USB सपोर्ट द हाईएस्ट ट्रांसफ़र रेट ऑफ, मतलब
अगर हम यूएसबी से ट्रांसफ़र करें, वर्जन है उसका 4.0, इस यूएसबी से ये ज़्यादा पावरफुल है, वैसे जनरली 3 चलता है, तो कितना स्पीड देगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसका स्पीड रेट 40 Gbps मतलब गीगाबाइट पर सेकेंड। आगे चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16 द बुलेट लिस्ट कम्स अंडर। बुलेट आपको लगाना हो किसी पैराग्राफ में, तो बुलेट किस टैब के अंदर आएगा, यानी कि बुलेट लगाने का क्या सीक्वेंस है। तो बुलेट लगाने का अंदर है, आप होम टैब में जाएंगे, जिसमें बुलेट लगाना पहले उसको सिलेक्ट करेंगे उस पैराग्राफ को, या फिर उसमें कर्सर रखेंगे, एक से ज़्यादा में लगाना है तो सभी को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जा कर के फिर पैराग्राफ के अंदर बुलेट पर क्लिक करेंगे। आपका जैसा बुलेट आपको लगाना है वैसा पर क्लिक करने के बाद बुलेट लग जाएगा। तो सही सीक्वेंस ये है, होम के बाद पैराग्राफ में बुलेट मिल जाता है। नेक्स्ट, अ लिंकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिंकर का काम लिंक करने के लिए होता है, ठीक है। अब क्या लिंक करेगा ये पूछ रहा है। तो आपका जो अगर डॉक्यूमेंट जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट और दूसरा चीज़ लाते हैं, कोई भी चीज़ दूसरा प्रोग्राम का लाते हैं, तो वो उस डॉक्यूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी कोई डॉक्यूमेंट लाएंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट जिसमें आप काम कर रहे थे उस डॉक्यूमेंट के लिए जो नया डॉक्यूमेंट लाए हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई आप पिक्चर लाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट के लिए वो ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से हम लिंक उसी को करते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। Which of the following device is mostly used to keep copies or move users file? हम अपने फाइल को आप एक जगह से दूसरे जगह या फिर डुप्लिकेट बनाना हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह फाइल को ले जाना हो तो किसको यूज करेंगे मोस्टली। तो आप देखेंगे ये रोम को देखेंगे, अगर रोम को देखेंगे तो ये कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है। रोम में हम कोई भी चीज़ रखते नहीं है, हार्ड डिस्क में रखते हैं। प्लॉटर एक प्रिंटर है जो रखने का कॉपी पेस्ट का काम कर ही नहीं सकता। प्लॉटर और प्रिंटर दो भी आउटपुट डिवाइस है दोनों। तो यहाँ पर एक रोम है, रोम स्टोर करता है और जो प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग टाइम से आता है उसी को सिर्फ स्टोर करता है। रैम प्रोसेस करने का काम करता है। हाँ, आप मोस्टली यूज किसका करते हैं वो भी पूछ रहा है, इसलिए रोम नहीं होगा। पेन ड्राइव का मोस्टली यूज हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर उसका कॉपी करके ले जाने के लिए यूज करते हैं। आगे देखेंगे, इन MS Excel 16 Smarter tab there are two options to select, namely pyramid and matrix. How many sub options are available under each of them? ये तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं नहीं तो ऑप्शन को खोल के देखेंगे, कंप्यूटर ओपन करके देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको पिरामिड और मैट्रिक्स। आप किस में जाएंगे वो मैं बता देता हूँ। स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट एक्सेल के इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें पिरामिड और मैट्रिक्स में जाएंगे तो उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल का है, आप करके देखेंगे। फाइंड आउट, ध्यान देना है, फाइंड आउट द एड्रेस क्लास ऑफ द एड्रेस। देखिए ये आईपी एड्रेस को बता रहा है कि उस एड्रेस कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस, ये जो दिया हुआ है एग्जाम्पल ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। चलिए इसके बारे में मैं अच्छे से बता देता हूँ, एक बार पहले भी बता चुका हूँ। आईपी एड्रेस, जितने भी आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं या फ़ोन को कनेक्ट करते हैं उसके लिए एक एड्रेस होता है जो जिससे आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है। उस एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस कहा जाता है। तो ये एड्रेस कितने तरह के हैं ये जान लीजिए। तो ये एड्रेस 5 तरह के हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ये एड्रेस 5 तरह के हैं। कौन सा एड्रेस सही है कौन सा एड्रेस गलत है इसको आप देख के पहचान कर सकते हैं। जैसे कि कितने तरह के एड्रेस हैं। अगर आपका
एड्रेस के बारे में थोड़ा और पहले जान लेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्टेट्स में होता है, ठीक है, ऑक्टेट्स में होता है। कहने का मतलब ये बाइनरी का जो 8 डिजिट होता है, 8 बिट का, ठीक है, बाइनरी का जो 8 बिट का होता है, 4 बार 8 बिट होगा। पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे ही मैंने बताया है। 8 बिट का आईपी एड्रेस होता है, 4 बार टोटल 32 बिट का होता है। अगर हम 231 जो पहले यहाँ पर लिखा हुआ उसको कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी आईपी एड्रेस हैं, जितने भी पार्ट हैं, 4 पार्ट होता है कोई भी आईपी एड्रेस का, जितने भी पार्ट हैं सभी 8 बिट का होना चाहिए कम से कम। तो अगर 8 बिट से ज़्यादा है तो वो आपका आईपी एड्रेस गलत है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जो होता है आपका ना 0 से कम होगा और ना ही 8 बिट से ज़्यादा होगा, जो 4 पार्ट का है। आप थोड़ा गौर करेंगे इसको कि कैसे हम क्लासीफाइड करेंगे कि किस क्लास का मेरा आईपी एड्रेस है। तो आप देखेंगे अगर स्टार्टिंग का डिजिट मतलब 4 ऑक्टेट्स में से प्रथम जो है, अगर 1 से 127, 1 से 127 तक रहता है तो वो क्लास ए होता है। फिर चलेंगे 128 से 191 तक होगा तो वो क्लास बी होगा। फिर 192 से 223 तक होगा, क्लास सी होगा। और 224 से 239 तक होगा तो क्लास डी होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं 224 से 239 के बीच आ रहा आपका आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट्स, इसलिए वो क्लास डी का है। अब कहेंगे क्लास ई में क्या होता है, तो क्लास ई में 240 से स्टार्ट होगा और लास्टली ध्यान दीजिए, लास्टली 255 तक होगा। यानी आपका आईपी एड्रेस जो है 255 से बड़ा पहला हो ही नहीं सकता है। अगर होता है तो वो आईपी एड्रेस गलत हो जाता है। आप देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे ये कि मैंने आपको बताया है 4 ऑक्टेट्स होते हैं इसमें। 4 ऑक्टेट्स मतलब क्या, 4 बार 8 डिजिट होते हैं, 8 बिट के होते हैं, टोटल 32 बिट का होगा। और 32 बिट में मतलब क्या, अगर इसको आईपी एड्रेस को अगर बाइनरी में आप कन्वर्ट करेंगे तो वो 8 डिजिट का बनता है, सभी में 8 डिजिट का बनेगा। तो सबसे हाईएस्ट 8 डिजिट का जो होता है वो 8 बार 1 होता है। मतलब इससे बड़ा कोई 8 डिजिट का बाइनरी में डिजिट होता ही नहीं है। अगर आप 255 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 8 बार 1 आएगा, इससे बड़ा नहीं होता है, इसलिए आईपी एड्रेस आपका 255 से बड़ा नहीं होगा। चलिए आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आईपी एड्रेस किस क्लास का है, कितना से कितना तक हो सकता है। कम से कम 0 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 255 हो सकता है, कोई भी ऑक्टेट्स। आगे बढ़िए। फेज थ्री ऑफ अ टाइपिकल 6 फेज कंपाइलर इज सिनेमैटिक एनालिसिस। इसको आपको याद रखना होगा, ये सॉफ्टवेयर बनाने से रिलेटेड है। हमारा कंप्यूटर जो सोर्स कोड, कंपाइलर का काम क्या होता है पहले ये जानिए। तो कंपाइलर का काम सोर्स कोड को मशीन कोड में, मतलब सोर्स लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये चेक करता है कि हमको जो कोड मिल रहा है, यानी कंपाइलर को जो लैंग्वेज मिल रहा है वो कितना तक करेक्ट है, कितना तक सही है। उसी करेक्शन के प्रोसेस को सिमेंटिक एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। और तभी उस कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर सकता है, यानी उसको चेक करने का काम सिमेंटिक एनालिसिस कहलाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, सॉफ्टवेयर बनाने से रिलेटेड है। आगे चलेंगे। फॉर प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट इन MS Excel यू क्लिक ऑन डैश फर्स्ट एंड देन फॉलो
द अदर अप्रोप्रिएट एक्शन, यानी पहले आप अपना प्रोटेक्ट शीट को लॉक करना चाहते हैं तो पहले किस टैब में जाएंगे और फिर किस पर क्लिक करेंगे, तो उसके लिए रिव्यू टैब में जाना होगा। यानी उसके बाद जिस ऑप्शन पर क्लिक करना हो प्रोटेक्ट के लिए, वर्कशीट के लिए, तो पहले आपको रिव्यू टैब, यानी आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक्सेल का जितना भी प्रोटेक्शन का होता है, सिर्फ एक्सेल का फाइल खोलने को छोड़ करके जितना भी होता है वो प्रोटेक्शन रिव्यू टैब में ही होता है। Dash is a specific name area or on a computer hard disk drive HDD which keeps the deleted files and folder of a user। इसका हिंदी समझेंगे आप तो आसानी से इसका आंसर दे देंगे। इज अ स्पेसिफिक नेम एरिया ऑन अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का एक स्पेशल एरिया होता है जो डिलीटेड फाइल और फोल्डर को यूजर द्वारा जो डिलीट किया गया फाइल और फोल्डर है उसको यानी कि रखता है। एक ऐसा एरिया हार्ड डिस्क का जो डिलीटेड फाइल फोल्डर को रखता है, तो वो क्या होता है, सिंपल है, वो तो रिसाइकल बिन होता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द की कॉम्बिनेशन अल्ट शिफ्ट के इज यूज टू, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अल्ट शिफ्ट के का काम क्या होता है, ये याद रखेंगे। शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की का एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, आपको याद रखना होगा शॉर्टकट की का काम क्या है। तो रिव्यू मेल मर्ज, प्रीव्यू मेल मर्ज, इसको मेल मर्ज आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रीव्यू करेगा, दिखाएगा कैसा मेल मर्ज है वो। इससे पहले 21 नंबर क्वेश्चन में था अल्ट शिफ्ट एन, उसको भी मैं बता देता हूँ। इसमें मेल मर्ज से रिलेटेड इस सेट में लगभग मेल मर्ज से ही रिलेटेड 5 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मेल मर्ज का मीनू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अल्ट शिफ्ट के क्या होता है, प्रीव्यू मेल मर्ज को शो करेगा, उसके बाद अल्ट शिफ्ट एन आएगा। तो अल्ट शिफ्ट एन आया था 21st क्वेश्चन में, तो उसका काम होता है असेंबल मर्ज रिजल्ट इन डॉक्यूमेंट, जो रिजल्ट निकलेगा उसको दिखाएगा, ये मेल मर्ज को दिखाएगा। एक और होता है अल्ट शिफ्ट ई, जो आगे क्वेश्चन में मिलेगा, वो एडिट कर सकते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट को। आगे बढ़िए। द ऑप्शन लाइक फाइल एडिट व्यू, देखिए नोटपैड आप खोलेंगे जनरली तो ये मिलेगा। वैसे कोई भी विंडो खोलते हैं ना आप कंप्यूटर में कोई भी विंडो खोलते हैं, बोलता है etc आर अवेलेबल इन विंडो ऑन द, तो ये कहाँ मिलता है, तो ये मीनू बार, तीनों मीनू है। नोटपैड खोलेंगे तो फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू, 4 मीनू मिलेंगे। तो ये मीनू के एक सीक्वेंस है मीनू का, तो उस सीक्वेंस को, उस लाइन को, उस सीरीज को मीनू बार कहा जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज वैलिड चार्ट टाइप इन MS एक्सेल, ये पे आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। ये तीनों हॉरिजॉन, इलिप्स, स्विच, ये तीनों चार्ट का टाइप नहीं है, ये स्कैटर और सारे चार्ट के टाइप हैं MS एक्सेल में। पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर, बहुत सारे हैं, लाइन चार्ट, तो बहुत सारे हैं, आप देख लेंगे, वैसे याद रखेंगे ये। आगे बढ़िए। कंट्रोल वाई का क्या काम होता है, कंट्रोल जेड से अंडो और कंट्रोल वाई से रेडो होता है। अंडो एक स्टेप बैकवर्ड को आप रीस्टोर कर सकते हैं, और कंट्रोल वाई से जहाँ पर आप रीस्टोर करके आए हैं अगेन उस जगह पर पहुँच सकते हैं, यानी एक स्टेप लास्ट स्टेप तक पहुँच सकते हैं, एक स्टेप आगे। एक्सेल में एक फॉर्मूला है, फंक्शन है, द MS एक्सेल मोड फंक्शन रिटर्न। एक्सेल में एक फार्मूला है मोड, उसका काम क्या होता है वो पूछता है, तो उसका काम समझेंगे। मोड का काम होता है रिमाइंडर द डिपेंड, मतलब मोड का काम होता है रिमाइंडर वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। रिमाइंडर वैल्यू मतलब शेषफल निकालने के लिए, अगर आप शेषफल निकालना चाहते हैं उसके लिए मोड का यूज करेंगे। कैसे मोड का यूज करेंगे वो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, आप देखेंगे। जैसे इक्वल
उसके बाद अगर मोड डाल देते हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट 30,9। अब आप क्या देखेंगे, इस फंक्शन को, इस फार्मूला को लिखने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, 3। आप 9 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो रिमाइंडर वैल्यू 3 आता है। इस तरह से आप लिखने से आप यानी कि मॉड का यूज कर सकते हैं। रिमाइंडर वैल्यू दिखाता है मॉड, एक्सेल का एक फार्मूला है। आगे बढ़िए। व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल इफ़ यू गो फॉर प्रोटेक्टिंग ए वर्कबुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप वर्कबुक प्रोटेक्टिंग में जाते हैं, रिव्यू टैब में। मैंने बोला अभी 2-3 क्वेश्चन पहले कि आप प्रोटेक्शन का जितना भी काम एक्सेल में करना चाहते हैं, सिर्फ ओपन करने का छोड़ के, यानी ओपन करने में जो पासवर्ड मांगता है वो फाइल मेनू से ही लगेगा, उसको छोड़ करके जितना भी प्रोटेक्शन का काम है वो रिव्यू टैब में मिल जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट करते हैं तो कौन कौन सा चीज़, क्या क्या प्रोटेक्ट हो जाएगा। वर्कबुक में 2 ऑप्शन आता है, स्ट्रक्चर और विंडोज़। स्ट्रक्चर और विंडोज़ कर देंगे तो सीट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन नहीं काम करेंगे, जैसे रीनेम सीट, डिलीट सीट, और विंडो से रिलेटेड नहीं काम करेंगे, जैसे विंडो मूव नहीं होगा। आगे बढ़िए। द की कॉम्बिनेशन शिफ्ट स्पेस, मैंने आपको कल बताया था, मतलब इससे पिछले सेट में, कि कंट्रोल स्पेस था उसमें। एक्सेल में कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, कंट्रोल स्पेस से जिस कॉलम में से यानी सेल है उस कॉलम को सिलेक्ट करेगा और वहीं पर शिफ्ट स्पेस से उस रॉ को सिलेक्ट करेगा। पूरे सीट सिलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल ए दबाएंगे। देखेंगे 51 इन एक्सेल शीट, सपोज यू हैव अ टेबल एंड in the e column you have integer value starting with e2. What happen if the new conditional formatting rule applied। कहता है कि आपने e2 में कुछ वैल्यू डाल दिया है, एक टेबल आपने बनाया है और ई के कॉलम में E2 में आपने कुछ वैल्यू डाल दिया है, तो अगर हम नया कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा। देखिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, समझेंगे थोड़ा, फार्मूला क्या कर रहा है ये समझेंगे थोड़ा। इफ़ $E2 ग्रेटर देन 10, अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंडीशन ये लगा है जो यहाँ पर शो कर रहा है, इफ़ $E2 इज ग्रेटर देन 10, अगर 10 से बड़ा हो, मतलब इक्वल दिया हुआ पहले, अगर 10 से बड़ा हो, E2 में जो वैल्यू टाइप किया गया वो 10 से बड़ा हो तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। कैसा फॉर्मेट होगा वो आप पर डिपेंड है, कैसा यहाँ पर आप चूज किए हैं, कलर कैसा हो जाएगा वो आप कैसा चूज किए हैं आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो 10 से बड़ा होगा अगर E2 में तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। यही ये क्वेश्चन ऑप्शन बता रहा, रॉ ऑफ द टेबल विल बी हाईलाइटेड wherever the data value in e column exceed 10 से जब एक्सीड होगा मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बारे में अगर जाने तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी खास को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे आपका पूरे डाटा है उसमें चाहते हैं आपकी 500 से ज़्यादा जो है नंबर उसी को फॉर्मेट करना है, तो वो हुआ कंडीशन फॉर्मेटिंग। चलेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ध्यान देंगे। फर्मवेयर, मैंने आपको कल बताया था फर्मवेयर क्या होता है। तो फर्मवेयर वो होता है जो जैसे आपका हार्डवेयर, एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर से कनेक्ट होने के लिए जो सॉफ्टवेयर उसमें रहता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसको फर्मवेयर कहा जाता है। जैसे आप रिमोट दबाते हैं तो टीवी चलता है, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो फर्मवेयर कहलाते हैं। डिवाइस ड्राइवर, आपके कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर होता है, जो कोई आप डिवाइस कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसको वो कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो
यानी जितने भी आप डिवाइस लगाए हैं उसको कंट्रोल, जैसे कि आप हेडफोन लगाएं कंप्यूटर में, या फिर ब्लूटूथ लगाए हैं, ब्लूटूथ माउस, ब्लूटूथ कीबोर्ड ये लगाएं, या वायरलेस कीबोर्ड कोई भी लगाए हैं, या ब्लूटूथ डिवाइस को, वही ड्राइवर को कंट्रोल करता है एक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। डिवाइस ड्राइवर फर्मवेयर हार्डवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करवाने का काम करता है। ये दोनों इंटरनल सॉफ्टवेयर है। यहाँ पोस्ट देखेंगे तो पोस्ट का पूरा नाम हो जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका क्या काम होता है, तो ये जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है, रन होता है, तो ये चेक करेगा कि इसमें जितने भी डिवाइस असेंबल हैं, जुड़े हुए हैं, सभी एक्टिव हैं कि नहीं, ऑन हैं कि नहीं, फिर आपका कंप्यूटर रन प्रॉपर होता है। तो ये सभी डिवाइस के ऑन होने को डिफाइन करता है। ये भी एक ऑपरेटिंग का पार्ट है। ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। ये डीबी कुछ है नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये डीबी नहीं है। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्कबुक अंडर द ऑप्शन वर्कबुक प्रोटेक्शन इन MS एक्सेल वर्जन इन विच इट इज़ अवेलेबल। अगर प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देते हैं, ठीक है, अगर प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देते हैं, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने भी बताया कि दो ऑप्शन आता है, स्ट्रक्चर एंड विंडो। अगर आप विंडो को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, विंडो ड्रैग नहीं होगा। यानी कि वर्कबुक को अगर प्रोटेक्ट कर देते हैं तो विंडो ड्रैग नहीं हो सकता है, मतलब विंडो को खिसका नहीं सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। यही है, वर्कबुक प्रोटेक्ट करने से विंडो खिसका नहीं सकते हैं और कुछ सीट का वर्क नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, ये जो सिंपल नहीं है। इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इमीडिएटली फॉलोज अप कोड। ये भी सॉफ्टवेयर को बनाने से रिलेटेड ही वर्क है। ये क्या करता है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको बनाने के फंक्शन से रिलेटेड है। उसके पहले जो लैंग्वेज लिखा जाता है, कोड लिखा जाता है, उसके पहले कोड को कहा जाता है अप कोड। जितने भी कोड लिखे जाते हैं लैंग्वेज बनाने में, उसके पहले कोड को अप कोड कहा जाता है एड्रेसिंग मोड में। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि एड्रेसिंग मोड यानी विच ऑफ द एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड इमीडिएटली फॉलोज अप। ये अप कोड को कौन ऑपरेंड करता है, किस एड्रेसिंग मोड में इस कोड को फॉलोज किया जाता है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। ये सॉफ्टवेयर बनाने से रिलेटेड है, इस बात को याद ही कर लेंगे। आगे बढ़िए। Which of the following is not one of the various option available in MS Excel 16 under Smart Art टैब। बहुत सारा ऑप्शन तो रहता है, पर कौन सा ऑप्शन नहीं रहता है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक डायग्राम का होता है, पिक्चर का होता है, जो इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आता है। तो उसमें चूँकि पिक्चर का काम है, तो पिक्चर मतलब फ़ोटो का काम होता है, ड्राइंग का काम होता है, ग्राफ का काम होता है, उसमें ऑडियो का कोई काम नहीं होता है। इसलिए नॉट वन ऑफ द वेरियस ऑप्शन, इस ऑप्शन में से ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल रहता है स्मार्ट आर्ट टैब के अंदर, यानी स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बेल्ट्रॉन में, लगभग 5 से 6 दिन पूछा गया है, लेकिन संयोग ये है कि यही क्वेश्चन ही पूछा गया है। यानी जितने भी शिफ्ट में पूछे गए हैं इसी क्वेश्चन को पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन है क्या, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। ये है क्या जो हम बताते हैं, देखिए ये सी एक प्रोग्राम होता है, इन अ टाइपिकल सी प्रोग्राम। जब हम सी प्रोग्राम को टाइप करते हैं, बनाते हैं, उसमें इस कोड का यूज किया जाता है। तो विशेष इसमें नहीं बता पाऊँगा क्योंकि सी प्रोग्राम मुझे भी नहीं मालूम है। तो लेकिन इतना ज़रूर बता देता हूँ कि आप ये क्वेश्चन बहुत बार आया और यही क्वेश्चन आया है, आप इसको याद ही कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका आंसर को याद कर लें।
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम अलाउ इन MS वर्ड 16 टेबल इज। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल बनाते हैं तो उसमें रॉ मतलब रॉ, जैसे ये रॉ 2 रॉ हुआ, कितने रॉ हो सकते हैं? तो मैक्सिमम कितने रॉ हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर, और सॉरी ये कॉलम पूछ रहा है, मिस्टेक हो गया मुझसे, ये कॉलम पूछ रहा है, तो कॉलम 63। और चलिए मैं रॉ बताया हूँ तो रॉ भी जान ही लीजिए, 32,000 767 इतना होता है लगभग, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की कॉम्बिनेशन इन MS वर्ड Alt Shift E, मतलब शॉर्टकट की Alt Shift E से क्या होता है? तो Alt Shift E, इसको लेकर के 3 क्वेश्चन मेलिंग टैब का आया है। पहला क्वेश्चन 21 नंबर, 44 और फिर ये, तो याद रखेंगे इसको भी। Alt Shift E प्रेस करने से एडिट मर्ज डाटा सोर्स। डाटा सोर्स मतलब क्या होता है? डाटा सोर्स मतलब आपने जो एड्रेस डाला है किसी डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगह पर सेंड करने के लिए, जो उसका डिटेल डाला है उसको डाटा सोर्स कहा जाता है। उसको चेंजिंग कुछ करना चाहते हैं तो एडिट डाटा सोर्स शॉर्टकट में Alt Shift E से होगा। उससे पहले इस चीज़ को जानेंगे, ये ऑप्शन यानी मेलिंग टैब का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब का है। आगे बढ़ते हैं। दिस सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड में बी कॉपीड इल्सवेयर बाय फॉलोइंग दिस सीक्वेंस। हम अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कौन सा सीक्वेंस यूज करेंगे? आप सभी को पता होगा, कॉपी करने के लिए Ctrl+C यूज करेंगे, फिर Ctrl+V यूज करेंगे। आगे चलेंगे। choose the appropriate feature in applying motion effect between change of the slide being displayed। जब स्लाइड डिस्प्ले होता है, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। जब स्लाइड यानी पावर पॉइंट में जितने भी एनिमेशन के पेज होते हैं सभी को स्लाइड्स बोला जाता है, स्लाइड बोला जाता है। तो एक स्लाइड और दूसरे स्लाइड के बीच में जो इफेक्ट डाला जाता है, मतलब आपका जो स्लाइड आएगा वो किस डिज़ाइन से मूव करते हुए एनिमेटेड आएगा, तो उसको कहा जाता है, आपका जो पेज आएगा कैसे आएगा तो उसको कहा जाता है ट्रांजिशन। ठीक है, तो फीचर इन अप्लाइंग मोशन इफेक्ट बिटवीन चेंज ऑफ द स्लाइड। जब स्लाइड चेंज होता है तो वो नया जो स्लाइड आता है वो जो डिज़ाइन से आएगा, है ना, मोशन इफेक्ट उसी को कहा जाता है। जो एनिमेटेड आएगा तो वो किस ऑप्शन के अंदर आता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन उसको कहा जाता है, मतलब स्लाइड ट्रांजिशन के अंदर आता है, यानी वो जो इफेक्ट दिखाता आने का वो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। तो थैंक यू।